गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। वही चार्ट है आपके साथ जो हमेशा डिस्कस होता रहा है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ एक ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे कल जो आपके साथ डिस्कस हुई थी, मार्केट ने काट दिया, हमने उसको हटा दिया, उसकी वैल्यू अब कुछ नहीं है। दो लेवल्स जो इंपॉर्टेंट हमारे पास थे 10,150 और 9562, मार्केट ने उनमें से किसी को भी टच नहीं किया है। हम वहीं खड़े हैं जहाँ सैटरडे संडे को खड़े थे। नथिंग हैज़ चेंज इन दिस मार्केट। मार्केट ने बेसिकली कुछ भी नहीं किया है। तो लॉजिकली अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर हम और आप कौन होते हैं कुछ करने वाले। ये पहला कंक्लूजन है इस चार्ट से। मार्केट इज़ टेलिंग एवरीबडी टू बी पेशेंस। तो पेशेंट रहना चाहिए इसमें। जब तक मार्केट खुद नहीं कहता कि अब कुछ कीजिए तब तक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आइए इस मूव को देखते हैं। ये मूव पहले भी करेक्टिव लग रहा था और अब तो ये पक्का है कि ये करेक्टिव मूव है 95, 65, 62 से जो हमने यहाँ तक लिया है। इसके बाद हमने ये डाउन मूव लिया जो बहुत शार्प है अगर आप देखें, और बहुत कम टाइम में इसने रिट्रेसमेंट लिया है इसका, लेकिन ये 61% रिट्रेस नहीं किया इसने। इसके बाद हमने आज गैप अप से खुले हम सस्टेन नहीं किया और फिर नीचे चले गए। सारी मूव्स यहाँ से अगर आप यहाँ देखें तो लगभग लगभग बराबर प्राइस मूवमेंट का है। थोड़ा बहुत टाइम का डिफरेंस है, अदरवाइज द प्राइस मूवमेंट इज़ ऑलमोस्ट सेम। मैंने इसको इसीलिए यहाँ पे एक्स मार्क कर दिया है क्योंकि और कुछ मैं कर नहीं सकता था। तो अब थोड़ा पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का मूव देखें तो ये ए बी सी एक zigzag टाइप का मूव दिख रहा है, फिर ये एक्स है। सो दिस इज़ वन करेक्टिव पैटर्न, दिस इज़ एन एक्स वेव। तो इसके बाद फिर एक करेक्टिव पैटर्न आना चाहिए, और अगर इस करेक्टिव पैटर्न को आप देखें तो ए बी एंड अ सी, दिस इज़ अ ए वेव, फिर ये एक बी वेव है जो करेक्टिव वेव है, और फिर हम सी वेव में जा रहे हैं। इस बी वेव ने इस ए वेव को लगभग लगभग 100% रिट्रेस कर दिया है। तो ये फ्लैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। इसमें ए वेव यहाँ पूरी हुई है, बी वेव यहाँ पूरी हुई है, और हम शायद सी वेव में हैं। अब बी वेव ने इस यहाँ एंड पॉइंट को अभी तक नहीं काटा था और ना काटा है मेरे ख्याल से। इसके ऊपर ही इसने लो बनाया है। इस दिस लो इज़ 9729 एंड दिस लो इज़ 9726। तो लॉजिकली अब जो सी वेव यहाँ से चल रहा है ये 10,045 के ऊपर इसको जाना चाहिए। तो लेवल्स क्या हो सकते हैं हमारे? 10,045 तो एक लेवल हो गया, और दूसरा लेवल जो हमारा निकल के आएगा वो इसका 123% के आसपास का आएगा। दैट इज़ अराउंड 10,125 से 130, 125। दिस इज़ द लेवल। So this C wave, if it is to be a normal C wave, it should finish above 10,045, but should not go above 10,130. That is the first logical conclusion of this chart. अब अगर मान लीजिए ये C wave कल 10,045 के ऊपर नहीं जाती है, उसके पहले ख़त्म हो जाती है, तो फिर इसका बिहेवियर ठीक उसी तरह होगा जैसे यहाँ पे सी वेव फेलियर का हुआ था। बहुत शार्प रिट्रेसमेंट होगा इस पूरे मूव का, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी इस चार्ट में ये है कि ये एक्स वेव है, ये एक करेक्टिव पैटर्न है। दूसरा करेक्टिव पैटर्न ट्राइंगल डेवलप हो रहा है, ए बी सी डी एंड देन ई एंड देन वी पुश डाउन। उस केस में 10,045 हम नहीं पार करेंगे और थोड़ा सा टाइम लेंगे। अगर ये सी वेव है फ्लैट की तो फिर हम टाइम नहीं लेंगे, हम सवेरे इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो फिर हमको थोड़ा टाइम लगेगा। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ में यहाँ ए पूरी हो रही है और यहाँ बी वेव ऊपर जा रही है, जो पूरी होने के बाद हम फिर नीचे की तरफ एक पैटर्न के साथ नीचे आएंगे। ये मार्केट कल गैप डाउन होता है। इस चार्ट में ऐसी प्रोबेबिलिटी मुझे दिखती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जिसको मैं लीस्ट प्रॉबल मानता हूँ, लेकिन मार्केट है, हो सकता है वो सबसे ज़्यादा वही प्रॉबल हो जाए, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। इन दैट केस दिस इज़ वन करेक्टिव पैटर्न ए, this x will become a b, c, d and a e. This is a triangle that we are completing and then we will push down. e यहाँ हो सकता पूरी हो या थोड़ा और ऊपर जाए, लेकिन 10,045 के ऊपर नहीं जाएगी ये भी। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। की लेवल हमारा 10,045 है, इसके ऊपर हम जाएंगे तो 10,130 120 वो लेवल है जहाँ हमको रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट का। तो कल के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म काउंट्स में वही है। फोर्थ वेव अगर ये चल रही है, अगर यहाँ इम्पल्स खत्म हुई और फोर्थ वेव में हम हैं, तो फोर्थ वेव अभी पूरी नहीं हुई है, वी आर स्टिल इन द फोर्थ वेव। और अगर ये पूरा करेक्टिव मूव था जैसे आपके साथ डिस्कस हुआ है, जो हमने यहाँ कहीं पूरा किया है, तो ये पहला लेग है फॉल का जो ए है, ये बी चल रहा है, जो पूरा हो जाएगा 10,045 से लेकर 10,130 के बीच में कहीं हो जाना चाहिए, और फिर हम नीचे की तरफ पुश करेंगे। स्टॉप लॉसेस यही हैं, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा है तो हमें आपको भी थोड़ा वेट करना चाहिए। So till we meet again, thank you, namaskar and jai hind.